तो बच्चों, हम लोग जो आईआईटी जेईई का क्वेश्चन सॉल्व करने का एक सीरीज उठाए हैं कि चैप्टर वाइज हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का ही एक ऑलरेडी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के साथ सॉल्व कर चुके हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन तुम्हारा जेईई 2020 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ, ये एक दिया गया है, ठीक है, ये एक दिया हुआ तुम्हारा फंक्शन है और इसके ऊपर में पावर क्या है 30, ठीक। और तुमसे पूछा गया है ए बी सी डी में से इसका वैल्यू, ये जो पूरा पार्ट है इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक। अब देखो इस क्वेश्चन को देखने से ही हमको समझ में आ जाता है कि सबसे पहले ये जो है ना, ये एक देखा देखा फंक्शन है। मतलब क्या है, ये एक देखा देखा रूप है। ये किसका रूप है सबसे पहले, तो अब इसके ऊपर जाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज को सीखेंगे, पहले थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा एक ले लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, x का वैल्यू अगर 1 है, x इक्वल्स टू 1 मान लिया जाए, तो x की पावर में 3 क्या हो जाएगी, 1 के पावर में 3, ठीक। इस क्यूब रूट को अगर तुम सॉल्व करोगे क्या हो जाएगी तुम्हारी, 1 के पावर में 3 इक्वल्स टू 0। ये समझ गए। तो इसको तुम लिख सकते हो a क्यूब, इसको तुम लिख सकते हो b क्यूब, ठीक। a b क्यूब का ये वैल्यू, तो इसके फॉर्मूले पे अगर तुम देखो तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 लिख सकते हो। वैसे ही यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये हो गया। तो क्यूब रूट जो इस नंबर का है x इक्वल्स टू 1 का, यहाँ पर जो हम लोग x क्यूब रूट जो यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो यहाँ से हम कहाँ पहुँच गए, यहाँ तक। लेकिन इस पॉइंट पे पहुँचने के बाद देखो, पहला अगर एक केस लो, केस 1, अगर सिर्फ रियल निकालना होता हमको तब तो x इक्वल्स टू 1 हो जाता। लेकिन हम कंफ्यूजन में कब आएंगे, जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो प्रॉब्लम आएगी कि हम लोग इसको केस 2 लो, केस 2, ठीक है, जिसमें हमको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, में इसको हमको 0 करना है। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये अब सॉल्व कैसे होगा, x इक्वल्स टू क्या, जो हम लोग यूज करते थे माइनस बी, तो माइनस बी हो गया प्लस माइनस रूट ओवर क्या हो जाएगा तुम्हारा, रूट ओवर 1 का स्क्वायर माइनस, सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 4, a का वैल्यू क्या है 1 और दूसरी वैल्यू भी क्या है 1 बाई 2a, तो a का वैल्यू है मेरा 1, ठीक। ये समझ गए। इसको जब तुम आगे सॉल्व करोगे तो देखोगे, इसको जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो देखोगे कि तुमको x की वैल्यू क्या आ रही है, -1, यहाँ पे प्लस माइनस होता था, प्लस माइनस रूट ओवर 3 माइनस 3 बाई 2, ये आ गया प्लस माइनस के फॉर्म में। इसको ही हम लोग क्या लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, रूट ओवर माइनस आई, ये i की वैल्यू है, i इक्वल्स टू लिखते हैं ना रूट ओवर माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस रूट ओवर 3i बाई 2। इसी को हम लोग डिनोट करते हैं असली में ओमेगा से, तो ओमेगा इक्वल्स टू -1 प्लस रूट ओवर 3i बाई 2 और ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस रूट ओवर 3i बाई 2, ठीक। ये तो हम लोग समझ गए कि ये जो फॉर्मेट हमको दिख रहा है ये ओमेगा का ही रूप है, एक बात। और दूसरा चीज है कि इसी चीज को जो हम लोग पहले भी सीख चुके हैं सर्कुलर फॉर्म में, वो आप देखोगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा कि जैसा कि मैंने सर्कुलर फॉर्म में आपको ऑलरेडी बताया है। ये देखो, ये एक सर्कुलर सर्कल है, ठीक। और मैं क्या बोल रहा था, जब ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1 था, समझ गए, जब हम लोग क्या सॉल्व करते थे, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट, जब हम लोग स्क्वायर रूट सॉल्व करते थे तब क्या करता था मैं,
मैं इसको लेता था 1, इसको लेता था i, इसको लेता था i स्क्वायर, इसको लेता था i क्यूब, जो कि वैल्यू थी इसकी -i, और इसकी वैल्यू कितनी आती थी -1। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके। तो अब एक चीज देखो, ये पूरे सर्कल कितने का है 360 बाई कितना हो रहा है, स्क्वायर कर रहे हैं 2, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, 90 तो समझ गए। तो 90 में इसको मैं डिवाइड कर दिया था। अब आप क्या करेंगे, ये देखिए, अब हमको क्या लेना है, स्क्वायर था, यहाँ पे क्यूब रूट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 360/3, ये हो गया मेरा 120 डिग्री। तो ये हो जाएगा 120 में एक पॉइंट हमको खोजना है, फिर हमको 120 में एक पॉइंट खोजना है, और तब हमको यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो एक सर्कल जो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1, जो कि ओमेगा को जब हम लोग सॉल्व किए थे केस 1, तो एक वैल्यू 1 आई थी, दूसरी बोली ओमेगा, तीसरी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर। इस वैल्यू को 120 डिग्री अगर तुम रखो, तो ये बात देखो कि cos -120 डिग्री क्या हो जाएगा, cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री कितनी होती है -1/2। ठीक, cos 120 डिग्री कितनी है -1/2, तो ये पॉइंट आ गया। और अगर देखें sin 120 डिग्री, ये क्या है √3/2। ये हम लोग समझ पा रहे हैं ना, इसको तुम लोग ऐसे कोरिलेट कर सकते हो याद रखने के लिए हमेशा, कि मेरा कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब मेरा क्यूब की बात आएगी 120 कर लेना है, और जब मेरे स्क्वायर की बात आएगी 90 कर लेना है। बहुत इजीली हम लोग इस सब क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे तब। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, जब सबका सम होता है तो क्या होता है, क्या होगा 1 + ओमेगा स्क्वायर = 0, और इसके केस में देखो 1 + i, यहाँ से देखो -1 और इससे -i = 0। ठीक, ये समझ गए पार्ट। ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिखे आपको तो आप बहुत ही इजीली इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अब हम लोग तो ये पार्ट समझ गए, ये वाला जैसे ही इसको समझे थे वैसे ही इसको समझना है। 1 2 3 4 जैसा भी दिया है, i का वैल्यू लिखा हुआ रहेगा, वैसे हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया। अब आगे देखो कैसे इसको सॉल्व किया जाए। ठीक, ये दो चीजें ही इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करवाएगी। तो ये वैल्यू मेरी कितनी है -1 + √3i, ये हम बाई 2, ये हम लोग जानते हैं ओमेगा है यहाँ से। ठीक, तो इसका मतलब -1 + √3i, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 ओमेगा, लिख सकते हैं इस पार्ट को। अब देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 ओमेगा बाई 1 - i टू द पावर 30, इसकी वैल्यू अब हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो 2 टू द पावर 30 इंटू ओमेगा 3 इंटू 10 लिख सकते हैं 30 को। समझ गए क्या, 3 इंटू 10 बाई 1 - i टू द पावर 30, ये हम लोग लिख सकते हैं। हम लोगों को ऑलरेडी पता है ओमेगा का क्यूब = 1 होता है, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। और ये हम लोग कैसे जानते हैं, क्योंकि इससे पहले ही जब मैं डिराइव कर रहा था तभी आप देख रहे थे कि अगर x - 1 अगर x = 1 है, x³ = भी 1 है, अगर इसमें आप ओमेगा रखोगे तो ओमेगा क्यूब = भी 1 आएगा। ये तो समझ गए थे हम लोग पहले ही। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी से ये वैल्यू जो होगा वो 1 हो जाएगा, ये वैल्यू मेरा क्या बन जाएगा 1। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया 2 टू द पावर 30 बाई 1 - i टू द पावर 30, ये समझ गए। अब देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे ना जिसमें 1 - i आए 1 + i, तो इसमें हमेशा इसमें कोशिश करना कि ये किसी तरह से स्क्वायर हो जाए, क्योंकि स्क्वायर होगा तो ट्वाइस हो जाएगा। पहली बात देखो, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, देखो यहाँ पे 1 - i का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर। ठीक है, a² - b², जो कि क्या हो जाता है खत्म करेगा। उसके बाद देखो -a² + b² - 2ab। ठीक,
अब आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, तो 1 -1 -2i। अब देखो ये दोनों आपस में एक दूसरे को खत्म कर दिए, क्या बच गया -2i। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ये देखो यहाँ तक तो समझ गए हम लोग, यहाँ तक। इसके बाद क्या है, ये है तुम्हारा 2 टू द पावर 30, और इसका तो हम लोग ऑलरेडी स्क्वायर कर लिए, और स्क्वायर करके ही हमको 2i आया था, तो -2i टू द पावर 15, क्योंकि इसी को हम लोग स्क्वायर कर रहे थे ना, तो यही पार्ट तुम्हारा क्या था 2 इंटू 15, तो इसका स्क्वायर कर लिए थे, तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसके बाद देखो 2 टू द पावर 30 बाई 1 टू द पावर 15, 2 टू द पावर 15 और i टू द पावर 15। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, सर्कुलर की तरह आप जाएंगे तो इसको अगर 4 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, चाहती है 12 प्लस 3 बच जाएगा, है ना, प्लस 3 बच जाएगा, तो ये i टू द पावर 3 हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा, इसको ही सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे, 2 टू द पावर 30 बाई तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये माइनस है तो ये तो माइनस के पावर में रहेगा तो माइनस ही रह गया, तो ये हो गया मेरा -2 के पावर में 15 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं इसका तो ये हो जाएगा 15 बच जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 15। ठीक, -1 का -1 रह गया, और i के पावर में 15 तो क्या बन गया, ये i के पावर में 3। ठीक, और i के पावर में 3 क्या होता है, i के पावर में 3 हो जाता है -i। अब देखो यहाँ तक हम लोग सही पहुंच गए थे, यहाँ से अगर तुम देखो यहाँ पे जाओ, क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 15 बाई -1, और i टू द पावर 3 को हम क्या लिखते हैं -i। ठीक, अब हमको पता है कि जो वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस आई स्क्वायर को हम लोग 1 लिख सकते हैं, बाई माइनस माइनस अगर देखा जाए तो ये प्लस हो गया, प्लस आई, ये और ये कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा -i 2 टू द पावर 15। अब देखना है मेरा आंसर कौन सा है, तो ये मेरा -i टू द पावर, आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए तो बस इतना ही, और जो कॉन्सेप्ट आपको कैसा लग रहा है ये हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं।